हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी-टेट। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 5 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय को चोल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के दो शक्तिशाली शासकों के नाम लिखिए। तो पल्लव वंश के अंतर्गत कौन से दो शक्तिशाली शासकों के नाम जाने जाते हैं? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को पल्लव वंश के दो शक्तिशाली शासकों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंबन कौन थे? तो कंबन महान कवि थे। कंबन एक कवि थे जो कि बहुत ही फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रकूट वंश के दो शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत कौन से शासक थे? तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो आप कोई भी दो शासक लिख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में दंतिदुर्ग को जाना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर होगा दंतिदुर्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश के दो शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत गोविंद द्वितीय और ध्रुव का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है, तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट के वंशों द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मामल्ल शैली का प्रवर्तक कौन है? तो मामल्ल शैली मंदिरों को बनाने की एक शैली थी। तो इनके प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है? तो नरसिंह वर्मन को मामल्ल शैली के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यह चालुक्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगमेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयादित्य ने संगमेश्वर का मंदिर बनवाया था। मामल्ल शैली का विकास किस वंश ने किया था? तो मामल्ल शैली जो कि मंदिरों को बनाने की एक शैली थी, तो इस शैली का विकास किस वंश के द्वारा किया गया था? तो अगर आपसे वंश पूछा जाए तो आप पल्लव वंश कहेंगे। अगर कौन सा शासक पूछा जाता है तो नरसिंह वर्मन आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तरथ किस शैली के अंतर्गत बने हैं? तो सप्तरथ जो बनाए गए थे वो किस शैली के अंतर्गत बने हुए थे? तो यहाँ मामल्ल शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर मंदिर शैली में निर्मित है। तो सौर मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? तो यह राजसिंह शैली में सौर मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐहोल अभिलेख से किस शासक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश किस वंश का शासक था? तो मंगलेश चालुक्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। पल्लव शासक 225 ईस्वी के पूर्व किसके सामंत के रूप में राज्य करते थे? जो पल्लव शासक थे तो 225 ईस्वी के पूर्व किसके सामंत के रूप में कार्य करते थे? तो पल्लव शासक 225 ईस्वी के पूर्व सातवाहन शासकों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची में एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि कैलाशनाथ मंदिर है का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था जो कि कांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस पल्लव शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, पल्लव शासन के अंतर्गत रहस्यादि कद क्या थी? तो पल्लव शासन के अंतर्गत एक रहस्याद कद क्या होता था? तो पल्लव कालीन शासन प्रवृत्ति के अंतर्गत राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों का एक विशेष दल होता था जिसे रहस्यादि कद कहते थे। तो
मुख्यतः यहाँ कुछ मंत्रियों का एक दल होता था जो कि राजा को परामर्श देता था, जिसे रहस्याधिकारी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शासक ने मक्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी? तो मक्त विलास प्रहसन नाम की एक हास्य ग्रंथ था जिसकी रचना की गई थी। तो यह पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वारा मक्त विलास प्रहसन की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो पल्लव शासकों की राजधानी कांची में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 21, घटिका क्या थी? तो घटिका एक संस्कृत महाविद्यालय था जो कि कांची में स्थित था। तो घटिका क्या था? यह एक संस्कृत महाविद्यालय था जो कांची में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त पैगोडा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मामल्य शैली के रथ सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी संख्या 8 है। तो सप्त पैगोडा क्या था? तो मामल्य शैली के द्वारा सप्त पैगोडा नाम से बनाए गए थे और इनकी संख्या 8 है। तो यह एक रथ थे जो कि मामल्य शैली के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, राज सिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर कौन सा है? तो मंदिरों को बनाने की विभिन्न शैलियाँ होती थी, जैसे राज सिंह शैली, मामल्य शैली। तो इस प्रकार की कुछ शैलियाँ थीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राज सिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर कौन सा है? तो राज सिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर शोर मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 24, कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी? तो इसकी रचना राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम द्वारा की गई थी। तो कवि राजमार्ग नाम का क्या था? तो यह एक कन्नड़ ग्रंथ था जिसकी रचना अमोघवर्ष प्रथम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी? तो कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक द्वारा करवाया गया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि मंदिर के नाम में भी शासक का नाम आ रहा है। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। आप देख सकते हैं यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे, किसके शासनकाल में? चोलों के शासनकाल में। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ये चैप्टर 5 के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।